पाठ 7। दशरथ माझी पर्वत पुरुष। बिहार के गया जिले के गहलौर गांव में 1934 में जन्मे दशरथ माझी के स्वागत में पटना के गांधी मैदान में विशाल पंडाल लगा था। सारा पंडाल फूलों से सजा हुआ था। हर क्षेत्र की नामी गिरामी हस्तियां पधार रही थी। दशरथ माझी को गांव से गाड़ी में आदरपूर्वक बैठाकर लाया गया था। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और माझी की प्रशंसा में तो मानो मोतियों की लड़ी सी पिरो दी। दशरथ माझी की सहजता इस बात से पता चलती है कि इतनी प्रशंसा पाकर वह संकोच से गड़े जा रहे थे। रहकर माझी को गया जिले का अपने गांव का वह रूप आंखों के सामने घूमता नजर आ रहा था, जहां आदिवासी समुदाय की एक छोटी सी बस्ती और गांव के ही बगल में सदियों से खड़ा एक विशालकाय पहाड़ था। इस ऊंचे लंबे पर्वत की परिक्रमा किए बगैर गांव से पहाड़ के दूसरी ओर खेती तक पहुंच पाना असंभव था। बचपन से ही बालक दशरथ ने सिर्फ बेबसी, भूखमरी और अभाव ही देखा था। गांव में रहने वाले सभी व्यक्ति इस गरीबी से दिन-रात जूझ रहे थे। शादी के बाद दशरथ माझी की पत्नी फाल्गुनी देवी भी खेती में उनका सहयोग करने लगी। हर सुबह दशरथ हल बैल के साथ पहाड़ की परिक्रमा करते हुए खेत के लिए रवाना हो जाते। पत्नी भी भोजन तैयार कर, पानी की बाल्टी और खाने की पोटली बांधे, चिलचिलाती धूप में पहाड़ पार करके उन्हें भोजन देने आती थी। लेकिन एक दिन जब उनकी पत्नी पहाड़ पार कर रही थी, तो ठोकर लगने से उनका पैर फिसल गया और वह पहाड़ से गिर गईं, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। समय पर इलाज न मिल पाने के कारण हुई पत्नी की असामयिक मौत ने प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया था। पत्नी की मृत्यु से दुखी माझी ने मन ही मन निश्चय कर लिया, जिस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी की जान गई, मैं एक दिन उस पहाड़ का सीना चीरकर राह बनाकर ही दम लूंगा। शाम को दशरथ ने गांव के प्रत्येक घर में जाकर पूरे गांव की बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने पहाड़ काटकर सड़क बनाने का आह्वान किया था। इसके बारे में जिसने भी सुना, उसने यही कहा कि ये तो हवाई बातें हैं, क्योंकि यह काम असंभव है। सरकार अपनी तरफ से भी कितनी कोशिश कर चुकी है। यदि संभव होता तो अब तक सड़क बन न गई होती। यह तो बेकार में श्रम और समय दोनों की बर्बादी है। अब तो सभी गांववासी इसके आदी भी हो चुके हैं। जिस तरह चल रहा है, चलने दो। इस प्रकार सबने दशरथ के सुझाव को नकार दिया। लेकिन माझी पर तो पहाड़ का सीना चीरकर रख देने की धुन सवार थी। वह शाम को खेत से लौटने के बाद जलपान करते ही रेंती, कुदाल और टोकरी थामे खुदाई पर जाने लगे और घंटों अकेले ही चट्टान को काटने लगे। गांव वाले जब माझी को ऐसा करते देखते तो वे उनका मजाक उड़ाते। कोई उन्हें पागल कहता तो कोई सनकी कहता। उनके हिसाब से पहाड़ से सड़क निकालने की बात सोचना भी बेवकूफी थी। माझी को इन सब बातों से कोई फ़िक्र नहीं पड़ता था। धुन के पक्के दशरथ ने शारीरिक अस्वस्थता के दिनों में भी अपनी अथक मेहनत से अपना नियम बनाए रखा। उन्हें निरंतर इसी तरह काम करते हुए दिन, महीने, साल और दशक बीत गए, परंतु माझी का दृढ़ संकल्प व उनका हाथ कभी भी न रुका।
अपने अथक परिश्रम से 22 साल बाद उन्हें अपने उद्देश्य में कामयाबी हासिल हुई। आखिर वह दिन भी आ गया जब अनेक कठिनाइयों के बावजूद दशरथ माझी ने पहाड़ के बीच में सड़क बनाकर अभूतपूर्व इतिहास रच डाला। सड़क बन जाने की खबर सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। आसपास के तमाम गांवों के लोग इस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़े थे। यही नहीं, सरकार की तरफ से मंत्रीगण व पथ निर्माण विभाग के आला अधिकारी पूरी तैयारी के साथ आ धमके। जिसे देखो वही दशरथ माझी के नाम की माला जप रहा था, और हो भी क्यों न। आखिर जिस काम को करने में सरकार भी असफल साबित हुई थी, उसी काम को अकेले माझी ने अपने दम पर कर दिखाया और अपनी जवानी से अधेड़ावस्था तक का समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में खपा दिया। उन्होंने अपने इस कार्य से समाज और प्रकृति की चुनौतियों का सामना करते हुए यह सिद्ध किया कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। आज गांव के लोग एवं सरकारी अधिकारी दशरथ माझी का सम्मान करने के लिए जुटे थे। मुख्यमंत्री उनके हौसले, दृढ़ निश्चय और अडिग इच्छा शक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करते न थकते थे। उन्हें पहाड़ पुरुष का खिताब देते हुए पदक, प्रशस्ति पत्र और नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह से वापसी के दौरान दशरथ माझी के चेहरे पर एक संतोष था। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ भी सिर झुकाए उनके सम्मान में खड़ा हो।